class 6. Today is Tuesday, date is 9th of June, and chapter obviously we are doing, that is 11 of SST. Okay, last time when we studied about this chapter we started with the two things, जिसमें से कि एक चीज़ जो थी वो हमारे पास क्या थी, एक्सपोर्ट्स की थी, and the second thing is the imports. ठीक, exports and imports. Exports means those goods which we send out from our country, and imports are those things which we bring in our country. तो इनको जो है वो हम send out करते हैं और इनको जो है वो हम bring in करते हैं, यानी कि जो चीज़ हम अपने कंट्री में लाते हैं. और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी तो उतना ही वो प्रोग्रेस करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा उसको इनकम आती है. लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों इक्वल होंगी तो प्रोग्रेस नहीं करेगा, क्योंकि आपको जितना पैसा बाहर भेज के कमा रहे हो उतना ही आप चीज़ें अंदर मंगवाने पर फिर स्पेंड भी कर रहे हो. ओके, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द कॉटन, जिसको कि हम आम ज़बान में क्या बोलते हैं, रुई. ओके, लेट्स हैव अ रीडिंग फ्रॉम द बुक, और मैं साथ साथ फिर आपको बताती भी जाती हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ दैट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल. कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. हाफ ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन इट, एंड 40% ऑफ ऑल एक्सपोर्ट्स आर कॉटन प्रोडक्ट्स, दैट इज़ क्लोथ, टेंट, कैनवस, क्लोथ, रॉ कॉटन एंड यार्न. यार्न मतलब ये जो धागे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के. सो हमारी जो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर की, उसका 40% जो है डिपेंड्स अपॉन कॉटन. कॉटन इज़ ग्रोन इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड सिंध. किन किन प्रोविंसेस में हम ग्रो करते हैं, पंजाब में भी और सिंध में भी. और हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो हैं दे आर कंपोज अप ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स और कॉटन की चीज़ों के. ओके, अब अगर हम आगे आ जाएं तो हम उसमें ये देखते हैं, इवन द रिच सॉइल्स हैव टू बी फर्टिलाइज टू गेट द डिसेंट कॉटन क्रॉप. अब आपको पता है सॉइल जो है उसमें हम कुछ केमिकल्स डालते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र्स या खादें. तो अगर कोई बहुत ही अच्छी किस्म की भी आपके पास सॉइल है तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐड करोगे ताकि आपको क्रॉप्स अच्छी मिले. मोस्ट ऑफ द कॉटन क्रॉप्स आर हैवीली इरीगेटेड. हैवीली इरीगेटेड मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा पानी पी दिया जाता है और उसको बहुत अच्छी सॉइल्स भी दी जाती हैं. द राइप कॉटन बॉल दैट इज द सीड हेड इज़ अ मैस ऑफ थ्रेड्स 2 to 5 सेंटीमीटर ईच फासन टू अ सीड. अगर आपने कभी कॉटन देखा हो तो कॉटन कैसा होता है कि सेंटर में उसके रुई के एक सीड होता है, सीड के साथ बहुत सारी थ्रेड जो हैं 2 से 5 सेंटीमीटर लेंथ की वो निकल रही होती हैं. इस तरह से हमारे पास कॉटन रुई का एक गोला सा जो है वो बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉटन बॉल. ठीक है ना. इट इज़ अ मैस ऑफ थ्रेड्स विच आर 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग फासन टू अ सी. दीज थ्रेड्स आर द कॉटन दैट विल बी मेड इनटू यार्न एंड टेक्सटाइल. और यही वो चीज़ें हैं जो आगे धागों में भी और बाकी कपड़ों में भी यूज़ होते हैं. तो कॉटन की मेन चीज़ क्या होती है, उसका एक बॉल सा होता है जो कि सेंटर में सीड होता है, और सीड के आसपास जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक के धागे उसके इर्द गिर्द उसके आसपास जो है वो चीज़ें लिपटी हुई होती हैं. ठीक. व्हेन द कॉटन बॉल्स आर हार्वेस्टेड दे गो थ्रू दीज प्रोसेसेस. अब कॉटन में से धागा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर 1, द सीड्स आर रिमूव फ्रॉम द थ्रेड्स इन अ मशीन कॉल्ड अगेन द सीड्स. यानी कि सबसे पहले हम उसमें से जो है वो सीड्स रिमूव करते हैं. एक मशीन होती है, जिस तरह यहाँ पे एक मशीन बनाई हुई उन्होंने, दिस इज़ कॉल्ड एज द गेन. ठीक है, इसको क्या कहोगे, गेन. अब गेन वाली जो ये वाली मशीन है जिसको हमने गेन बोला, इसमें क्या करेंगे कि हम कॉटन के बॉल सीड समेत डालेंगे. एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, सीड जो है वो रिमूव हो जाएंगे और कॉटन जो है वो अलग हो जाएगी. अब जो सीड रिमूव होंगे उसको फिर हम ग्राइंडिंग मशीन्स में डालेंगे ताकि उसके ऑयल निकले, और उसमें से एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ खाना जो है वो भी बनाते हैं, जानवरों की खुराक. तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि कॉटन बॉल को आप एक मशीन में डालते हो विच इज़ कॉल्ड एज द गेन. उस गेन वाली मशीन में क्या होता है कि सीड जो है वो अलग हो जाते हैं और कॉटन अलग होती है. सीड्स को जो है वो फिर क्रश करके उनमें से ऑयल निकाला जाता है और एनिमल्स के लिए फूड बनाया जाता है. और जो कॉटन है आगे अब उसके साथ क्या हो रहा है वो देखें. द सीड्स आर देन क्रश टू गेट द ऑयल फॉर कुकिंग. द वेस्ट दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज़ देन फेड टू द एनिमल्स. और जो बाकी चीज़ें ये बच जाती हैं ना, ये एनिमल्स का फूड बनता है. पहला स्टेप क्या था, कॉटन बॉल्स को हमने मशीन में डाला विच इज़ कॉल्ड एज गेन. और गेन में जब आप डालोगे तो उसमें से वो क्रशर सी मशीन होती है, उसमें सीड अलग हो जाते हैं और कॉटन अलग होती है. जो सीड अलग होंगे तो सीड्स को मशीन में डालेंगे, सीड्स में से क्या निकलेगा, ऑयल, जो कि कॉटन सीड ऑयल होता है या कॉटन ऑयल, एंड देन एनिमल का फूड भी बनता है. नाउ लुक एट दिस कॉटन. अब ये कॉटन विदाउट सीड है. द टैंगल्ड कॉटन थ्रेड्स. अब ये जो कॉटन के थ्रेड्स थे जो एक दूसरे में लिपटे हुए थे, देन दे गो टू द कार्डिंग मशीन वेयर द स्पिनिंग कॉम्ब स्ट्रेथन आउट द थ्रेड्स. दिस वन इज़ द कॉम्बिंग मशीन.
सॉरी कार्डिंग मशीन, कार्डिंग मशीन। पहले कौन सी थी? गेंद थी। नंबर 2 कार्डिंग मशीन। अब जब ये इसमें जाएगा तो इसमें के अंदर स्ट्रेटनर्स लगे होते हैं जो कि इसको बिल्कुल सीधी सीधा जो है वो कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। थर्ड, द कॉम्ड कॉटन थ्रेड्स आर देन पुट इनटू अ ड्राइंग मशीन। अब ये थर्ड वाली जो है ये ड्राइंग मशीन है। सी दिस वन इज़ अ ड्राइंग मशीन, ठीक है। अब ये किस में डालेंगे हम? थर्ड स्टेप में, ड्राइंग मशीन में। विच टर्न्स दैम इनटू सॉफ्ट लेंथ ऑफ अनट्विस्टेड कॉटन रादर देन कॉटन वूल एंड अबाउट द साइज ऑफ अ पेंसिल। पहला क्या था? गेंद में हमने डाला। सेकंड हमने कॉर्डिंग में डाला ताकि वो सीधे हो जाए। थर्ड में हमने उनको जो डाला वो किस में डाला? थ्रेडिंग मशीन में, जो कि उनको फिर उनको मज़ीद और जो है वो सीधा कर देगी, ठीक है। पेंसिल की साइज़ के मुताबिक उनको लंबा लंबा जो है वो कर देती है। देन नंबर 4, दीज आर देन पुट इनटू अ स्पिनिंग मशीन विच ट्विस्ट द फाइबर्स टू मेक अ यार्न और थ्रेड। फिर उसके बाद एक स्पिनिंग मशीन लगी होती है जिसके गिर्द जो है ये धागा जो है ये लपेट दिया जाता है, जिसको में क्या हम यार्न और थ्रेड कहते हैं। द यार्न कैन ऑल्सो बी मेड इनटू रोल ऑफ cloth, towel, sheet or canvas on a weaving machine or can be exported for the other countries to use, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या था? हमने कॉटन के बॉल्स को गेंद में डाला, गेंद में से सीड अलग हो गए, सीड्स में से क्या निकाला हमने? ऑयल। एंड नंबर 2 हमने एनिमल्स का फूड निकाला। अब जो कॉटन थी वो आगे स्ट्रेटनर मशीन या कार्डिंग मशीन में गई जिसने उसको सीधा किया। थर्ड में फिर उसने उनको जो है वो सुलझाया ड्राइंग मशीन में। फिर उसके बाद हमने उनके गिर्द एक स्पिनर मशीन लगाई हुई ताकि जो हमारा कॉटन निकलता जा रहा है वो उसके गिर्द लपेट के जिस तरह धागे की फॉर्म में वो ट्विस्ट होता जाए। तो दीज आर द 4 और 5 स्टेप। नंबर 1 में हमने उसको गेंद में डाला, नंबर 2 में हमने उसको कार्डिंग मशीन में डाला, नंबर 3 में ड्राइंग मशीन, देन नंबर 4 स्पिनिंग मशीन, दिस इज़ द स्पिनिंग मशीन, देन नंबर 5 द यार्न इट कैन बी मेड इनटू रोल। फिर उसको रोल करके जो है वो रख लिया गया। द कॉटन इज़ प्रोसेस्ड ऑल ओवर पाकिस्तान बट द मेन सेंटर्स आर एट कराची, हैदराबाद एंड फैसलाबाद, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हैं? कराची में, हैदराबाद में और फैसलाबाद में। Many other small town produces cotton cloth and clothing for the areas around them। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कॉटन का जो बॉल होता है वो कैसा होता है कि उसमें सीड के साथ 2 to 5 सेंटीमीटर के थ्रेड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। अब हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं? नंबर 1, सबसे पहले हम उसको गेंद वाली मशीन में डालते हैं जिसमें कि सीड्स अलग होते हैं, कॉटन अलग होती है। सीड में से फिर हम ऑयल और एनिमल्स का फूड निकालते हैं, ठीक हो गया। फिर जो कॉटन है उसको कार्डिंग मशीन में डाला, कार्डिंग मशीन ने उसको मज़ीद स्ट्रेट किया। थर्ड में फिर हमने उसको ड्राइंग मशीन में डाला जो कि उसको मज़ीद कॉम करती है, उसको मज़ीद पतली पतली उसकी छोटी छोटी उसकी लेंथ्स डालती है और उसको फिर एक लपेटती जाती साथ साथ जितना कि धागा हमारा बनता है। द यार्न कैन देन बी मेड इनटू द रोल्स ऑफ क्लॉथ, टॉवल, शीट, कैनवास ऑन अ वीविंग मशीन और कैन बी एक्सपोर्टेड फॉर द कंट्रीज टू द यूज़। और ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हमें कॉटन मिलती है? नंबर 1 कराची, हैदराबाद एंड फैसलाबाद। जहाँ जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा है अमूमन कॉटन भी वहीं पे होती है। मैनी अदर स्मॉल टाउन प्रोड्यूस द कॉटन क्लोथ एंड क्लोथिंग फॉर द एरियाज अराउंड दैम। सो दिस फिगर इज़ वेरी वेरी important। आपको ये